सर ये जैसे जो आप बता रहे हैं सबसे ज्यादा केसेस फाइनेंशियल फ्रॉड के आते हैं। मोर देन 80% केसेज इन इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड हमारे साथ ना हो एट एन इंडिविजुअल लेवल, उसके लिए क्या सर हमें। देखिए, कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो 100% सिक्योर हो। बिल्कुल। ठीक है, आपकी जागरूकता ही, जो हम्म। आपकी अवेयरनेस है, वही आपको बचाव कर पाएगी। ये कहते हैं ना, इंडिया में एक फ्री वाला सिस्टम। और साइबर सिक्योरिटी में मैं कहना चाहूँगा, व्हेन द समथिंग इज फ्री इन द साइबर सिक्योरिटी देन द रियल प्रोडक्ट इज यू। कुछ भी फ्री नहीं है। When something is free, you are the product. यू आर द प्रोडक्ट, द हाँ। रियल प्रोडक्ट इज यू। हम्म। यू आर द प्रोडक्ट, कुछ भी फ्री नहीं है। तो वो फ़ोन आता है सबसे ज़्यादा। मैं ये डेटा लीकेज की मैं आपसे बात करता हूँ। आप सबसे पहले किसी भी रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि सर आपका नंबर, आपका हम्म। नंबर बिल किस समय ऑफर आएगा। वो ऑफर नहीं, वो नंबर कहीं और जाता है। वो नंबर के डेटा बैंक बनता है, वो नंबर बेचे जाते हैं। फिर वहाँ से बिकने के बाद वो उसकी मैपिंग होती है। मैपिंग होने के बाद फिर ये होता है कि भाई आइडेंटिटी की ये इस बैंक से एलोकेटेड है, इस बैंक से अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है। फिर वहाँ से फिर कॉलिंग स्टार्ट होती है, टारगेटिंग स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, ये इन्फॉर्मेशन थेफ्ट। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में मतलब आपका नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से भी अटैच है, आपके बैंक से भी अटैच है, काफ़ी चीज़ों से अटैच है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। ऐसी ऐसी ट्रिक है, कई बार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास हो जाता है। और हम्म। हुआ है। कई बड़े कुछ हैं जिनके पेज थे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा था, उनके फेसबुक पेज को हाईजैक किया गया, उनसे लाखों रुपए की डिमांड की गई। हम्म। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये चीज़ें होती हैं और काफ़ी मास लेवल पे होती हैं। तो आपकी आइडेंटिफाई, फिर आपकी फेक प्रोफाइल बनाई जाती है, फ़ोटो को मॉप किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिटी थेफ्ट का पार्ट हो गया। फिर उस डेटा को आगे भी सेल किया जाता है हम्म। कि किसी को और को दे दिया, उससे पैसे ले लिए, आगे आगे सेल कर दिया, उससे पैसे ले लिए। तो वो चलता रहता है सिस्टम। हम्म। तो ये आगे बढ़ती रहती है कहानी। तो तो सर। दूसरी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अवेयर होना है। आपको मैं कहना चाहूँगा कि सतर्क रहना है। सतर्क में यू हैव टू चूज टू नंबर। कि जो पब्लिक में देना है वो अलग होगा, जो प्राइवेट आपकी बैंक अथॉरिटी के साथ अटैचमेंट है वो दूसरा होगा, वो प्राइवेट होगा। और जो पब्लिक होगा वो दूसरा नंबर होगा। हम्म। हम्म। ये चीज़ें होंगी। सबसे पहले ये मैं एक सिंपल स्टेप आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में कोई भी फ़ोन आता है, कोई भी बैंक्स, कोई भी यूपी, कोई भी जो सर्टन एजेंसीज हैं, आपसे नहीं पूछेंगी केवाईसी के लिए, कुछ भी के लिए। तो हाँ। बार बार वो तो सरकार अवेयर कर रही है, सरकार टेक्नोलॉजी को बना सकती है। हम्म। और यूपीआई मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक सेफ है। अभी कुछ इतनी ज़्यादा वनरेबिलिटीज या कुछ नंबर ऑफ वनरेबिलिटीज उसके लिए आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। तो पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा। गूगल में टाइप करके दो शब्द पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी अवेयर। आपको खुद